दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अन्विदारके में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत पूर्ण वीडियो जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं इनकम टैक्स के नोटिस, और जितने भी काम कर रहे हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में उनके पास नोटिस आ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों का वो डर निकालेंगे और हम बताएंगे उस नोटिस के बारे में कि वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं और उसका क्या आप रिप्लाई दे सकते हैं, और आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए ऐसे नोटिस से। तो ये हम आज पूरी बात करेंगे विस्तार से। और दूसरी बात करेंगे कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बात कही है अपने इंटरव्यू में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको क्या स्टेप लेने हैं, ये हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा लें और इसको लाइक जरूर ठोक दें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को पता है। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी इस तरीके की अपडेट जो है हमेशा बहुत टाइमली टेलीग्राम पर आपको मिलती रहती है और बहुत सारी जानकारियां आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के पास इनकम टैक्स के जो नोटिस आ रहे हैं, और वो नोटिस किस वजह से आ रहे हैं तो मैं उसको आपको तुम्हें बता देता हूं कि अगर आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, आप बजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं, जेपे यूज़ कर रहे हैं, बिट बीएनएस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप अगर एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं और आपका वो एक्सचेंज अगर बैंक से लिंक है, और उसके बाद अगर आप बैंक से लेन देन कर रहे हैं, आप उसमें ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं, मतलब या तो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, और उसका सही तरीके से आप टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, आप शो नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो नोटिस जो है वो मिल सकता है। तो ये इस तरीके के नोटिस लोगों के पास आ रहे हैं। मैं आपको अभी नोटिस दिखा रहा हूँ, ये नोटिस है जो लोगों के पास आया है, और इसमें इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर आप इस नोटिस का एक टाइम बाउंड इन्होंने टाइम दिया है कि अगर उस टाइम के अंदर अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपको 10,000 की पेनल्टी लग सकती है, और दूसरा और जो भी कार्रवाई होगी और उसके बाद वो कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सारी बात पहले मैं बात करूँगा कि क्या क्या पॉइंट इन्होंने पूछे हैं, कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है इस नोटिस में, क्योंकि नोटिस आता क्यों है ये मैंने आपको बताया, लेकिन नोटिस का रिप्लाई आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नोटिस में क्या पूछा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपके नाम से या आपके फैमिली मेम्बर के नाम से अगर कोई आपकी वॉलेट आईडी बनी हुई है और उसका बैंक से किसी बैंक से लिंक कर रखा है, तो आपको उस वॉलेट आईडी के बारे में उनको बताना होगा, और उस बैंक की डिटेल के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपने अकाउंट नंबर जो है वो आपने उससे लिंक कर रखा है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये बताना पड़ेगा सोर्स ऑफ फंड जो आप यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को खरीदने में के लिए या बेचने के लिए, जो आपके पास फंड है आपने कहाँ से अरेंज किया, वो सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो भी सालों में पर ईयर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो आपको डिटेल आपको इनको देनी पड़ेगी। दूसरी, आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको देना पड़ेगा, लेज़र अकाउंट देना पड़ेगा, आपकी वॉलेट आईडी जो है वो देनी पड़ेगी अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर या किसी और के नाम से, जो भी किसी के नाम से अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है। दूसरा, आपको जो बहुत बड़ी बात उन्होंने पूछी है वो ये है 2012 और 2013 से लेकर आपको अब तक का अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो आपको ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नोटिस है ये क्यों आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने बैंक के थ्रू काम किया है, बहुत सारे लोग बैंक के थ्रू काम कर रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं इंडियन एक्सचेंज में और उसको बैंक में पैसे लेते हैं। वहाँ एक डिटेल आ जाती है कि ये पैसा आपका इस मद में, इस अकाउंट से, इस वॉलेट आईडी से ये पैसा आया है।
और वो डिटेल जो है वो चली जाती है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ये जानती है कि ये वजीरेक्स जो है ये क्रिप्टो करेंसी में काम कर रही है, ये एक्सचेंज है, या जेपे ये भी एक्सचेंज है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले से पता है। तो उन लोगों के लिए ये नोटिस जो है वो भेजा जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका कैसे रोक कर सकते हैं, हम कैसे इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आपके पास इस तरीके का नोटिस आ गया है तो आप इसके बारे में सारा रिप्लाई कर दें, और जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आप बता दें। आपको तब डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पास तब नोटिस नहीं आएगा अगर आप बैंक के थ्रू, अगर आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपने मान लीजिए 2-2.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट जो है बैंक में विड्रॉ किया, और उसका अगर आपने इनकम टैक्स में शो किया कि ये पैसा जो है हमारा ये इस सोर्स से आया है, और इसका टैक्स जो बन रहा है वो स्लैब के हिसाब से अगर आपने टैक्स दिया, जो इनकम टैक्स का स्लैब है, जैसे 2.5 लाख का जो होता है उसमें 0% होता है, उसके बाद 5 लाख तक के इनकम में आपको 10% का आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर उस स्लैब में अगर आप आते हैं और आपकी इनकम आती है तो आपको वो टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको किसी तरीके की कोई भी नोटिस भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज़ को छुपाते हैं, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, आपने पैन नंबर नहीं ले रखा है, और आप कोई भी अपने सीए के द्वारा कोई भी इस तरीके के रिटर्न जो है, इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है वो दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके का नोटिस 100% आपको आएगा, और आप फिर परेशान हो जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी कि आपके पास जो फंड आया वो कहाँ से आया। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके के नोटिस जो हैं वो सभी लोगों के पास आते हैं, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो जो अच्छी इनकम कर रहा है। 2.5 लाख से ऊपर की इनकम अगर आपके बैंक में आ रही है और आप उसको अगर इनकम टैक्स में शो नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजता ही भेजता है। तो उसी तरीके का नोटिस जो है वो अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन्होंने भेजा है कि जिन्होंने इस तरीके के काम किए हैं और उसको शो नहीं किया है बैंक में, उन्होंने शो नहीं किया है अपनी ITR में, तो उनके पास इस तरीके के नोटिस जो है वो आ रहे हैं। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर आ रहे थे मेरे पास कि आप सर हमें बताइए, हमें डर लग रहा है कि हमारे पास तो नहीं आ सकता। तो मैंने आपको सारी चीज़ें विस्तार से बता दी कि इनकम टैक्स की रिटर्न आप प्रॉपर भरिएगा, पैन नंबर ले लीजिएगा, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर ले लीजिएगा, और अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम हो रही है साल की, और उससे ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन साल की कर रहे हैं, तो आपको वो इनकम अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करनी पड़ेगी, और आपको इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। तो आप ऐसे नोटिसों से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी थी अपडेट, तो मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको बात करता हूँ कि आज एक इंटरव्यू हुआ हमारे RBI गवर्नर जो हैं शक्तिकांता दास, उनके साथ, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी उस इंटरव्यू में, वो बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब इंटरव्यू हुआ वो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं, और आप देखिए कि क्या बात हुई, और आपको उसके बाद में बात करते हैं। That the retail sector is, eagerly waiting to hear from you. Cryptocurrencies, a lot of central bankers have spoken against it. What is your view? So we have certain major concerns about cryptocurrency. We have communicated them to the government. It is under consideration in the government, and I do expect, and I think the sooner or later the government will take a call, and if required the parliament also will consider and decide. तो दोस्तों आपने देखा उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी का बहुत कंसर्न है, बहुत चिंता है इस बारे में, और जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी जो है वो डेंजरस है क्रिप्टो करेंसी, ये बात भी उन्होंने कहा। दूसरा ये कहा कि आने वाले टाइम में सूनर या लेटर जैसे भी है इसको एड्रेस किया जाएगा जल्दी से जल्दी, और इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो आगे सुनते हैं उन्होंने आगे क्या बोला। I want to also make it very clear that technology, that is the blockchain technology is different. Yes. Blockchain technology has to be, the benefits of it have to be exploited. Yes. That is another thing.
But on crypto, we have major concerns from the financial stability angle. We have shared it with the government. Government will consider and take a call. Okay. तो दोस्तों जैसा आपने देखा, उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत अच्छी है और उस पर काम किया जा सकता है, उसको अपनाया जा सकता है। इस तरीके की उन्होंने बात की। और दूसरी उन्होंने बात की कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने गवर्नमेंट को बता रखा है, अपनी सारी कंसर्न जो है, अपनी चिंताएं जो हैं वो सारी अपनी शेयर कर रखी हैं गवर्नमेंट से। तो आने वाले टाइम में जल्दी या लेट जैसे भी है, ये जो मुद्दा है ये पार्लियामेंट में आएगा और इसका बिल जो भी होगा वो गवर्नमेंट पास करेगी या इस पर रूल्स लेके आएगी, वो आपको बताया जाएगा। दूसरी उन्होंने बात की, वो कहा कि CBDC के बारे में कि सेंट्रल बैंक जो है बहुत ही जल्दी अपनी करेंसी लेकर आने वाली है। उसके बारे में पूछा कि कब तक लेके आएगी। Will you be issuing digital currency sometime soon? That was another announcement you made, and some people are linking it even to this retail window that you are opening. No, they are two Different They are two different things altogether. In fact, completely different. Okay. Central bank digital currency, it is again work in progress. We have again lot of work is going on. There is again the RBI team is working on it, both the technology side as well as the procedural side, how it will be launched and how it will be sort of rolled out. It's still work in progress, and we are very much in the game. We are targeting to launch it. If you ask me a date, at this point of time, it will be difficult for me to say. But FY22, you think it's... I don't want to, guess a date. Okay. It will be very difficult and not possible for me to say a date because several loose ends need to be tied up, but it's receiving our full attention. Okay. तो दोस्तों जैसे आपने इंटरव्यू में देखा, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने CBDC के बारे में पूछा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात की कि वो आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि श्योर है कि वो आएगी, लेकिन अभी डेट जो है वो फाइनल नहीं है कि कब आएगी, और ना उसके बारे में वो कोई व्यक्तित्व दे सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पर काम जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण खबर बनती है क्रिप्टो एजेंसी से रिलेटेड, क्योंकि जो लग रहा है, जिस तरीके के इंटरव्यू चल रहे हैं उससे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बैन करने के मूड में क्रिप्टो करेंसी को लग रही है। लेकिन हम फिर भी अभी भी पॉजिटिव हैं और सोचते हैं, जैसा कि हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो हमारी कम्युनिटी है वो सोचती है कि अभी भी उम्मीदें बची हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी में लेकर ज़रूर आएगी और देशों का देखेगी। आप देख सकते हैं चाइना का मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना में क्रिप्टो करेंसी चल रही है, ब्लैक मार्केट में चल रही है। मैंने नाइजीरिया का आपको एग्जांपल दिया था, नाइजीरिया में बैन कर दी है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन उसके बाद भी $74 का वहाँ बिटकॉइन जो है बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। तो सेम वही पोजीशन होगी कि अगर बैन इंडिया के अंदर होती है क्रिप्टो करेंसी तो यहाँ भी ब्लैक मार्केट में क्रिप्टो करेंसी बिकेगी, धड़ल्ले से मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए और इस पर गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लैक मार्केट को रोकना चाहती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहती है, तो उसको रूल्स रेगुलेशन के साथ क्रिप्टो करेंसी को अप्रूवल देना ही पड़ेगा। आज नहीं देती है तो 4 दिन के बाद देगी, 5 दिन के बाद देगी, 1 महीने के बाद दे, 2 साल के बाद दे, लेकिन उसको अप्रूवल तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं रुक सकती। तो दोस्तों न्वीडियो अंत करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हम इसी तरीके की न्यूज़ जो है वो आपको इमीडिएट जो है वो देते रहते हैं और आप उससे अवगत होते रहते हैं। दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलती रहे और इसी तरीके के जो वीडियो हैं हमारे आपको मिलते रहते हैं। तो इसको लाइक जरूर ठोक दें वीडियो को, जिससे हमें हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, अगली बार फिर नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद।